कभी आपने किसी पुराने दोस्त का चेहरा याद करने की कोशिश की है, लेकिन जितना सोचो चेहरा धुंधला सा हो जाता है? या फिर कभी किसी खूबसूरत पल को याद करना चाहा हो, वो पल जब आप हंस रहे थे, जब दिल में सुकून था, मगर अब वो बस टुकड़ों में रह गया है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी यादें धुंधली पड़ जाती हैं? क्या दिमाग उन्हें मिटा देता है या वो कहीं हमारे भीतर छुपी रहती हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसान की सबसे रहस्यमय ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी मेमोरी की कहानी, और जानेंगे कि आखिर क्यों हम कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ पल हमेशा के लिए भूल जाते हैं। पहला दृश्य, यादों की शुरुआत। हमारा दिमाग हर सेकंड जानकारी रिकॉर्ड करता है, आवाजें, गंध, चेहरे, बातें, एहसास। जब कोई पल हमारे सामने आता है, हमारा मस्तिष्क उसे 3 चरणों में सहेजता है। 1. एनकोडिंग यानी कोडिंग, जानकारी को हमारे दिमाग की भाषा में बदलना। 2. स्टोरेज यानी संग्रह, उसे मस्तिष्क के किसी हिस्से में रखना। 3. रिट्रीवल यानी स्मरण, जब जरूरत पड़े उसे फिर से बाहर लाना। लेकिन हर जानकारी इस सफर को पूरा नहीं कर पाती। कई यादें कोडिंग के बाद हो जाती हैं, कई संग्रह में जाती हैं लेकिन लंबे समय तक टिकती नहीं, और कुछ तो हमारे दिमाग में होती हैं पर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते। यही भूलने की शुरुआत है। दूसरा दृश्य, क्यों भूलता है दिमाग? भूलना कोई गलती नहीं है। भूलना हमारे दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में हर सेकंड की हर बात हमेशा रहे तो कैसा होगा? आप चलेंगे तो हर सड़क की ध्वनि, हर चेहरे की झलक, हर बात एक साथ गूंजेगी। दिमाग पिघल जाएगा। इसलिए प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया, फॉरगेटिंग, ताकि जो जरूरी है वही याद रहे, बाकी धीरे धीरे मिट जाए। कभी कभी हम भूलते हैं क्योंकि वो बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, कभी कभी इसलिए क्योंकि हमने उस पल को बार बार दोहराया नहीं, और कभी इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग ने उसे सुरक्षित न मानकर डिलीट कर दिया। तीसरा दृश्य, विज्ञान की परतें। विज्ञान बताता है कि हमारी यादें हिप्पोकैम्पस नाम के दिमागी हिस्से में बनती हैं, लेकिन ये यादें स्थायी नहीं होती। जैसे मिट्टी पर पैर का निशान हवा और पानी से मिट जाता है, वैसे ही यादें भी धीरे धीरे मिटने लगती हैं। कई बार नई जानकारी पुरानी को ढक लेती है। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। जैसे किसी फिल्म की नई कहानी पुरानी फिल्म की कहानी को दिमाग से हटा देती है। और कभी हम खुद याद नहीं करना चाहते क्योंकि वो पल दर्दनाक था। इसे कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, जब हम अपनी ही याद को दिल की गहराइयों में दफना देते हैं। चौथा दृश्य, दिल बनाम दिमाग। कभी कभी हम किसी को भूलना चाहते हैं पर नहीं भूल पाते, और कभी हम भूलना नहीं चाहते पर याद नहीं रख पाते। यहीं से दिल और दिमाग की जंग शुरू होती है। भावनाएं हमारी यादों की स्याही होती हैं। जिस याद से भावनाएं जुड़ी हों वो दिमाग में गहरी छप जाती है। इसीलिए बचपन की हंसी, पहला प्यार या किसी अपने की आखिरी झलक वो कभी पूरी तरह मिटती नहीं, वो बस शांत हो जाती है। पांचवा दृश्य, नींद और यादों का रिश्ता। नींद सिर्फ आराम नहीं, ये हमारे दिमाग का मेमोरी फैक्ट्री रीसेट मोड है। सोते वक्त दिमाग तय करता है कि कौन सी यादें रखनी है और कौन सी हटानी। इसीलिए अगर आप ठीक से नहीं सोते तो आपकी याददाश्त कमजोर पड़ती है। नींद के दौरान यादें कंसोलिडेट होती हैं, मतलब छोटी छोटी जानकारी एक मजबूत स्मृति में बदल जाती है। इसलिए जब हम परीक्षा से पहले रात भर जागते हैं, दिमाग आधी बातें भूल जाता है। छठा दृश्य, समय का असर। समय सबसे बड़ा इरेजर है। वो धीरे धीरे हमारी यादों की स्याही को फीका कर देता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई भी याद पूरी तरह मिटती नहीं है, वो बस अंधेरे कोनों में सो जाती है। कभी कोई गाना, खुशबू या जगह उस सोई हुई याद को जगाती है, और हम कहते हैं, अरे ये तो मुझे याद आ गया। यानी हम यादें खोते नहीं, बस उन्हें ढूंढना भूल जाते हैं। सातवां दृश्य, भूलना भी जरूरी है। सोचिए, अगर हम हर दर्द, हर असफलता, हर अपमान को हमेशा याद रखते तो क्या हम फिर से मुस्कुरा पाते? भूलना एक वरदान है। ये हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।
ये हमारे मन को नए अनुभवों के लिए तैयार करता है। वो लोग जो हर चीज़ याद रखते हैं, जैसे हाइपरथाइमेसिया वाले व्यक्ति, वो अक्सर दुखी होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर पल को दोबारा जीता है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। इसीलिए प्रकृति ने कहा कि कभी कभी भूल जाना भी याद रखने से बेहतर है। 8वां दृश्य, उम्मीद की किरण। लेकिन जो यादें हम सच में बचाना चाहते हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। कैसे? हर दिन उन पलों को दोहराकर, कहानी सुनाकर, तस्वीर देखकर या बस दिल से उन्हें जीकर। जब हम किसी याद को भावनाओं से जोड़ते हैं तो वो अमर हो जाती है, वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अंतिम दृश्य, यादें कभी मरती नहीं। भूलना अंत नहीं है। हर याद हमारे भीतर किसी न किसी रूप में जीवित रहती है, कभी गीत बनकर, कभी खुशबू बनकर, कभी आंसू बनकर। हम कुछ यादें इसलिए भूलते हैं ताकि जिंदगी में नई यादों के लिए जगह बन सके, क्योंकि अगर कुछ भूलना ना हो तो कुछ नया सीखना भी संभव नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे मुझे याद नहीं, तो मुस्कुराइए और कहिए शायद याद वहां है, बस दिमाग ने उसे थोड़ी देर के लिए छिपा दिया है। दोस्तों, भूलना कमजोरी नहीं, यह इंसान होने की खूबसूरती है। यादें हमें बनाती हैं और भूलना हमें आगे बढ़ना सिखाता है। तो आइए जिंदगी के हर पल को यादों में बदलें और हर भूल को एक नई शुरुआत का नाम दें।